फिर से आरएन क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9th जनवरी का सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें 36 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कर्नाटक। और इसमें देखते हैं कर्नाटक में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें आपको हो गया बनरघट्टा, बनर बनरघट्टा हो गया, और अंसी, बांदीपुर, बांदीपुर, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और नागरहोल, नागरहोल। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1973 में भारत में बाघों के व्यवहारी आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना कौन सा था? तो ये योजना आपको था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक लुप्त प्राय बाघों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। एक वन्यजीव संरक्षण आंदोलन था। इस परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? 1973, जो क्वेश्चन में दिया भी गया था। और ये भारत सरकार के किस मंत्री के द्वारा चलाया जाता है? तो ये पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मार्च 2024 तक टोटल 55 संरक्षित क्षेत्र हैं, और 2023 तक जो जनगणना हुआ था उसमें टोटल 3682 जंगली बाघ थे, जो दुनिया के पूरे बाघ आबादी का 75% है। और 29 जुलाई को हम लोग विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो इसका सही आंसर अब हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? ये 1905 के आईएनसी का जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, उनका वो क्या थे? अध्यक्ष थे। 1905 में जो आईएनसी का बनारस अधिवेशन था, बनारस अधिवेशन के रे अध्यक्ष थे। और ये 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना किए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्रियों से बना है, वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पदार्थ, मतलब मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अलास्का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अलास्का। किस गुरु ने निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो इसका ये उनको कौन बुलाया था? तो ये जो सिख के 5वें गुरु थे, श्री गुरु अर्जन देव जी। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं ये सिख के जो 10 गुरु थे उसके बारे में जो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले थे, पहला गुरु जो थे वो कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत किए थे। और ये किनके समकालीन थे? तो ये पूछ लेता है जो, तो ये बाबर जो मुगल के शासक थे उनके समकालीन था। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू कर दिया गया था, किया। और दूसरा गुरु हो गया गुरु अंगद। इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि की आविष्कार किया और गुरु का लंगर जो प्रथा को लोकप्रिय। अगर क्वेश्चन में पूछेगा जो गुरु का लंगर किसने शुरू किया, तब सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। लेकिन इसको जो लोकप्रिय कौन बनाया था? तो वो गुरु अंगद जी ने बनाया था। और तीसरा गुरु हो गया आपको गुरु अमरदास। इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। इन्होंने सिखों के बीच सती और प्रदा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को क्या कर दिया? ये समाप्त कर दिए। और ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास, ये चौथे गुरु थे। इन्होंने वर्ष
1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना किया था। और दूसरा फैक्टर इसमें, उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की निर्माण शुरू किया था। कौन कर दिए थे? शुरू कर दिए थे आपको गुरु रामदास। चलिए अगला देखते हैं। अर्जुन देव, इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किया था। क्या क्या था? 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किया। उन्होंने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण शुरू कौन किया था? रामदेव ने। लेकिन कंप्लीट कौन किया था? गुरु अर्जन देव ने। ये शाहिदीन देश सतराज के रूप में भी प्रचलित थे। इन्होंने जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने का के आरोप में उन्हें मार दिया। इसको क्या किया गया था? जो राजकुमार खुसरो को तुमने मदद की, तो इसी के कारण राज जहांगीर ने उन्हें मार दिया। गुरु हरगोविंद, इन्होंने सिख समुदाय के एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इन्होंने सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। इन्हें सैनिक संत के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। किन्हें? गुरु हरगोविंद को। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को और मजबूत किया। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा था। और अगला हो गया आपको गुरु हर राय, जो 1630 से 1661 के बीच में थे। यह शांति प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी काम करने में समर्पित थे। अगला हो गया आपको गुरु हरकिशन। ये अन्य सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे। तो ये पूछ सकते हैं, जो सबसे कम आयु के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर आपको तब क्या हो जाएगा? हरकिशन। और उन्होंने 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दे दी गई थी। इनके खिलाफ औरंगजेब द्वारा इस्लाम विरोधी कार्य के लिए समन जारी किया गया था। अगला हो गया आपको नौवां गुरु तेग बहादुर। इन्होंने आनंदपुर साहिब का स्थापना किया था। और सबसे लास्ट आपको 10वां गुरु जो होते वो है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने वर्ष 1699 में खालसा नामक योद्धा समुदाय का स्थापना किया था। इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल शुरू किया। यह मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख के गुरु के रूप में नामित किया था। चलिए अब मिलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहला कॉरिडोर कौन सा था? इसमें रेड लाइन था। कौन सा था? रेड लाइन, जो रिठाला से शहीद चौक तक चलती है। और इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और ये दिल्ली मेट्रो का बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो ई श्रीधरन को दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ था? श्वेत क्रांति का स्टार्ट किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ये कब हुआ था? तो ये 1970 के आसपास में हुआ था। 1970। इसको साइज भी पूरा ठीक कर देते हैं। 1970 में। और ये 1970 में स्टार्ट हुआ था। और ऑपरेशन, इसका दूसरा नाम आपको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाने देते हैं। और ये कौन शुरू किए थे? तो ये वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एंथ्रेसाइट। इसका एक है 4 प्रकार की कोयल होता है, जैसे ए, बी, एल, पी। तो ए से हो गया आपको एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से हो गया आपको स्पीट। तो सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है आपको एंथ्रेसाइट में और सबसे कम की मात्रा होता है आपको पीट्स में। ठीक है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अरुंधति राय। और इसी उपन्यास के लिए उन्हें 1997 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। मैन बुकर पुरस्कार मिला था कब? 1997 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेकल किला, जो केरल में है, जो केरल में सबसे लंबा किला है, जिसकी जो 40 एकड़ में फैला हुआ है, 40 एकड़ में फैला हुआ है। और ये बाकी मीनाक्षी अம்மन मंदिर, वल्लुवर कोट्टम, मानवपुरम पैलेस, ये सभी आपको तमिलनाडु में ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो देखिए, और देखते हैं गोवा का क्या है। तो गोवा का जो राष्ट्रीय पशु है उसको बोलते हैं गौर। क्या बोलते हैं? गौर। और हिमाचल प्रदेश का है आपको हिम तेंदुआ। क्या है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। और हरियाणा का हो गया आपको कृष्ण मृग। कृष्ण मृग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? चौरी चौरा। चौरी चौरा कब हुआ था? चौरी चौरा कौन से डेट को हुआ था? तो आपको 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपको 1 अगस्त 1920। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो गया। इसका सही आंसर हो गया आपको चौरी चौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने बाइट 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो गया कौन सा आपको? सेकेंड नंबर। क्या हो गया? 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो गया आपको फर्स्ट, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये क्या थे? ये बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। और पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। तो ये कब गई थी अंतरिक्ष में? तो 1997, मतलब 1997 ईस्वी में ये कैलिफोर्निया से गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, आप सब जानते ही होंगे कब हुआ था। 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में मुगल वंश का अंतिम शासक डैश को अंग्रेज ने परास्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और ये दिल्ली को, जब वो 1857 का जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये दिल्ली को लीड कर रहे थे। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया आपको बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA। ये कभी कभी आपको फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, VGA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन रेखा चित्र को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IBM के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो गया पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किए गए एक विशेष बैंक खाते को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट था। ठीक है, ये आपको ये डिपॉजिट सेविंग अकाउंट है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था? तो ये आपको 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। और ये सुकन्या समृद्धि जो है ये कितने वर्ष तक की लड़की के लिए खाता आप खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट? तो ये आपको 10th ईयर तक ही कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्राइटेरिया है जो मिनिमम आपको 1 साल इतना डिपॉजिट करना था। तो मिनिमम अमाउंट आप कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा? 250 रुपया। और मैक्सिमम आप 1 साल में कितना जमा कर सकते हैं? तो 1.5 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक नियमित डैश में वृद्धि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको GDP। क्या हो जाएगा? GDP। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में डैश की गई थी। ये जो संयुक्त, आप सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो यूनाइटेड नेशन है, कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1945। तो ये उससे पहले क्या था? तो ये पहले राष्ट्र संघ के रूप में था। तो ये कब हुआ है? तो 1945। तो इसका सही आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? आप सब जानते होंगे, पहले जो अभी तक एक ही महिला राष्ट्रपति बनी बनी थी उस समय, लेकिन अब तो दूसरी बन गई है। कौन है? राष्ट्र द्रौपदी मुर्मू, आप जानते हैं। लेकिन ये जो 2021 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय तो ये नहीं बनी हुई थी, इसलिए प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो ये आपको 12th नंबर के, कितने नंबर के थे? 12th नंबर का था। इसका जो टेन्योर थे कब से? तो 2007 से लेकर 12 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य की थी। और इससे पहले ये 2004 से 2007 के बीच में राजस्थान के गवर्नर के रूप में कार्य की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओसीआर का क्या अर्थ है? तो ओसीआर का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जीएसएलवी का अर्थ है। तो जीएसएलवी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा था। इसका हो जाएगा जो सिंक्रोनस लाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका सही आंसर हो गया आपको, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें दोनों में सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? यहाँ लॉन्चिंग है, यहाँ क्या है? लॉन्च है। ये ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो गया आपको फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या है? मिमोसा पुडिका। क्या हो जाएगा? मिमोसा पुडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक निम्न निम्न में से कौन सा एक महारत्न नहीं था? तो उस समय जो था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? फोर्थ ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन अभी 2024 अक्टूबर का न्यूज है, जो अभी 14th नंबर का महारत्न कंपनी कौन बन गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो टोटल अभी लेटेस्ट टोटल कितने महारत्न कंपनी है आप अपने देश भारत में? तो टोटल मिलाकर 14 महारत्न कंपनी हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आरक्षित वन क्या? तो भारत का पहला आरक्षित वन हो गया आपको सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है? ये सब आप लोग जानते ही होंगे कितने। अगर इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 206 हड्डी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर किसकी संवाहक है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर किसकी संवाहक है? तो इससे आपको कौन सा रोग हो जाती है? तो मलेरिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया फर्स्ट, मलेरिया। अगला क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च कमान किसके पास होता है? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही आंसर हो गया आपको सेकेंड नंबर का। अगला क्वेश्चन। डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदजी टाटा। क्या हो गया जाएगा? जमशेदजी टाटा। ये कब निर्माण हुआ था? तो 1903 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, ये याद रखिएगा, दमन गंगा। क्या हो जाएगा? दमन गंगा। अगला क्वेश्चन। यह डैश स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपति के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बॉम्बे प्लान। तो जो बॉम्बे प्लान का मसौदा जो था कब तैयार हुआ था, तो 1944 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नमक सत्याग्रह कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहला, भारतीय में युवा आबादी ने स्कूलों में जाना शुरू कर दिया, तो ये इसका उल्लेख में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केनिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? केनिया। और बाकी ये जो तीनों है, वेनेजुएला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ये सब क्या है, ओपेक का मेंबर है। ठीक है, अगला कुछ फैक्ट ओपेक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपेक का फुल फॉर्म हो गया आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये कब इसका स्थापना हुआ था? तो 1960 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का शहर जो है वियना में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका सदस्य कौन सा है? इसका कौन कौन सदस्य है? तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन और गिनी और कॉन्गो है। और इसमें देखिए अभी कितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। देखिए पिछला स्लाइड में है आपको 36 तो टोटल आप सब जानते होंगे, जो एनटीपीसी में अप्रोक्स 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस स्टेट में क्या था, 4 ही या 5 करंट अफेयर्स था, जो अब अभी का करंट पूछा जाएगा अभी नेक्स्ट एग्जाम में, इसलिए वो डिस्कस नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।